स्ट्रक्चर क्या है। तो अल्कीन जो है, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे अल्केन, वो क्या था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। और अल्कीन जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड यानी कि जो 4 कार्बन की 4 वैलेंसी है, और अगर सब सिंगल बॉन्डेड हो, कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड है। और कभी ऐसा हो जाए कि वो सिंगल बॉन्ड ना बना पाए तो कार्बन आपस में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, या दूसरे एटम के साथ भी डबल बॉन्ड बना लेते हैं। उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि वो जो कार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन जो है वो अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं अल्कीन की, वो भी क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। एक और एक कार्बन जो होगा उसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, तभी वो अल्कीन होगा। तो जो मिनिमम भी नंबर हो कार्बन का, वो कम से कम 2 होगा, तभी एक अल्कीन फॉर्म कर सकता है। तो जो लोएस्ट इसका मेंबर होगा वो क्या होगा, उसके लिए n इजिकल टू क्या होगा, 2 होगा। यानी कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, तभी क्या होगा, अल्कीन जो है वो फॉर्म कर सकता है। अब इसके लिए जो जनरल फार्मूला होता है हम सभी जानते हैं, क्या होता है, CnH2n। और यही सेम फार्मूला क्या होता है, साइक्लोअल्केन का भी है। जब हम लोग अल्केन पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने देखा था कि जब हमें साइक्लिक अल्केन से उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या करना पड़ा था, दो हाइड्रोजन को हटाना पड़ रहा था। तो सेम यही फॉर्मूला आ जा रहा था, Cn और H2n। कुछ अल्कीन के बारे में हम लोग नए तथ्यों को जानते हैं, जिससे आपको और इसके बारे में जानने की उत्सुकता होगी, आप इसको पढ़ना चाहेंगे। जो केमिस्ट है, अल्कीन को जब हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन ऐसे किया था, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और एलिफैटिक को फिर हम लोगों ने क्या किया था, अल्केन के लिए अलग। और ये जो अल्कीन होता है उसको ओलेफिन भी कहते हैं। जो पहले साइंटिस्ट थे, जब इथीन का रिएक्शन कराए Cl2 के साथ, सबसे पहला मेंबर इथीन है इसका, क्योंकि 2 कार्बन के लिए हम लोग इथ यूज करते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ेंगे तो इथीन हो गया। तो जो इथीन का रिएक्शन उन्होंने जब Cl2 के साथ कराया तो देखा कि कुछ ऑयली सब्सटेंस उन्हें मिल रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि बोल दिया कि जो ये अल्कीन है वो ऑयल फॉर्मिंग सब्सटेंस को बनाता है, इसलिए इसका नाम इन्होंने ओलेफिन रख दिया। और बहुत जगह आप अल्कीन की जगह ओलेफिन्स वर्ड का भी बुक्स में इस्तेमाल देखेंगे, तो वो क्या है, अल्कीन ही है। अब जो ये इथीन जो होता है, जो पहला मेंबर इसका इथीन है, वो एज ए हार्मोन वर्क करता है प्लांट में। हार्मोन क्या करता है, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, आप सभी जानते होंगे हार्मोन के क्या क्या वर्क है। तो इस तरह से वो कंट्रोल करता है हार्मोन जो होता है। तो इथीन जो है एक प्लांट हार्मोन है। हम आपको इसलिए ये सब बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अल्कीन जान को पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। जो ये इथीन है, ये क्या है, एक प्लांट हार्मोन है, जो कि सीड के जर्मिनेशन में उसको क्या करता है, ये जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, या कि जर्मिनेट करता है अगर कहें तो। वैसे ही ये फ्लावर जो होते हैं उसके मैच्योरेशन में, यानी कि फ्लावर के भी बड़े होने में इथीन हार्मोन का काम है। और फ्रूट के राइपनिंग, यानी कि फ्रूट जो होता है, जो पकता है, उसमें भी इथीन का यूज किया जाता है। वही जो आप लोग देखते होंगे, जो आजकल कच्चे फ्रूट्स रहते हैं और बाहर में उस पे जो पाउडर यूज किया जाता है, वो क्या होता है, वो भी इसी तरह हार्मोन का यूज किया जाता है बाहर से उसको राइपनिंग के लिए। वैसे ही ये जो अल्कीन जो है वो फेरोमोन्स की तरह इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। फेरोमोन्स किसे कहते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स जो होते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं फेरोमोन्स के थ्रू। ये क्या है, जैसे आप एंट को देखते होंगे, उनके पास क्या, एक दूसरे के पीछे चलते जाती हैं। या बीज का है, जो वो लोग भी क्या करते हैं, अपने से केमिकल का स्राव करते हैं, जिसके कारण जो भी उनसे सीक्रेट करता है केमिकल, तो उसी केमिकल के थ्रू वो लोग एक दूसरे के पीछे कहीं भी जाते हैं। देखते तो है नहीं, वैसे ही आप देखते होंगे इन जो एंट होती है उनके पीछे लाइन लगा रहता है दूसरी एंट का, और अगर बीच से आप एक बार हाथ उसके बीच से घुमा दीजिए सिर्फ अपने फिंगर को, तो वो अगर केमिकल उनको ना मिले तो वो अपने क्या करेगा, पाथ चेंज कर लेते हैं। तो समझ में ही उन्हें नहीं आता। तो ये जो फेरोमोन्स होते हैं उसके थ्रू जो इंसेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, वो सारे के मैक्सिमम जो है वो अल्कीन फैमिली से आते हैं। वैसे ही बहुत सारा, जैसे लेमन आर्ट, जो लेमन का आपको खुशबू आता है या उसका टेस्ट आता है ऑरेंज में या लेमन में, वो सारा फ्लेवर और फ्रेगनेंस भी जो है
वो अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है, अल्कीन के कारण हमें मिलता है। अल्कीन जो है उसका जिम्मेवार है, अगर और अच्छे से कहें तो वो जो केमिकल है जिससे हमें फ्लेवर और फ्रेगनेंस हमें समझ में आता है वो क्या है, वो सभी जो है अल्कीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग अल्कीन के स्ट्रक्चर को जानते हैं कि अल्कीन जो है वो किस तरह के से बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था हाइब्रिडाइजेशन में कि ये जैसे कार्बन है, इस कार्बन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके एस में, जब ये ग्राउंड स्टेट में होता है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और पी में क्या होता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या होता है, ये भी यहाँ पे चला आता है। तो अब क्या होता है कि सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, एक एस में, और ये px है अगर तो ये py है और ये pz है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है। अब अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इतना ही तक होता है, और sp2 वाले 3 हमें ऑर्बिटल मिलते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज 3 ऑर्बिटल मिलता है, और एक px या pz जो भी हो, एक pz हमें वैसे ही मिल जाता है जैसे कि पहले था। तो ये कार्बन क्या हुआ, कार्बन के पास जो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइटेड हुआ, उसके बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ और ये क्या बन गया, 3 तो हमें मिल गया sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और एक क्या हुआ, एक हमें pz मिल गया, जैसा था पहले वैसा ही मिल गया। तो अब क्या होगा, अब अगर कार्बन और कार्बन के बीच में हमें क्या करना है, यहां पर ही बनाती हूँ, ये कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन के पास अब क्या हो गया, ये एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और एक यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और एक pz जो है वैसा ही का वैसा जैसे पहले था वैसे रह गया। अब दूसरे कार्बन के पास भी क्या होगा, वैसे ही होगा, एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेगा, कुछ नजदीक बनाते हैं ना, एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और यहाँ पे एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और एक यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और एक p वाला जो है उसका है। pz जो हमारे पास बचा हुआ था वो वैसा का वैसा है। अब जितना भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, जैसे कि ये क्या करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देते हैं हम लोग, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा देते हैं, और एक कार्बन के साथ मिलके ये वाला ये बॉन्ड बना दिया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हुआ, एक हाइड्रोजन आके लग गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके लग गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके, ये तो pz है। तो क्या हुआ, ये जो बॉन्ड होगा ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये जो बॉन्ड होगा sp, ये सारे के सारे क्या है, sp2 वाले हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ये सब क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये सब क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन के साथ इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा, और एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। वैसे ही सेम ये sp2 और ये sp2 मिलके क्या करेगा, ये वाला sp2 मिलके क्या करेगा, दोनों एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेकिन अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से पैरेलली रहेंगे ताकि मैक्सिमम इनके बीच में ओवरलैप हो सके, और ये दोनों भी क्या करेंगे मिलके, यही वाला जो ऑर्बिटल होता है ये हमारा पाई ऑर्बिटल होता है, यहां से ये दोनों मिल जाएंगे, और ये वाला जो ऑर्बिटल होगा ये पाई ऑर्बिटल होगा। यानी कि जब अगर इसको हम लोग सिंपली इस तरह से कुछ बनाए तो क्या होगा, ये रहेगा सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। अब क्या है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होगा वो एक ही प्लेन में रहता है, तीनों क्या होता है,
ये एक इस तरह से, जैसे आपके फैन के 3 उसके साइड होते हैं फैन में, जैसे उसी तरह से सेम ये कार्बन है और एक इस साइड और एक इस साइड और एक इस साइड, तो सबका सब क्या है, एक ही प्लेन में है। तो इन सब के बीच में 120 का एंगल बनता है। यहां से भी सेम वही 120 का एंगल बनेगा। और ये जो होगा इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है 1.33 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ये क्या हो गया आपका, सिंगल बॉन्ड से ये छोटा हो जाता है डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड एनर्जी जो होती है थोड़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये क्या करेगा, अब चूंकि इसके पास ये देखिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, अब ये यहाँ पर वाला, तो ये जब भी देखिएगा कि अल्कीन जो होता है अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड बना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इसके साथ ये क्या करता है, पाई बॉन्ड ब्रेक करके हमेशा इजिली किसी और के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये हमेशा चेंज करना चाहेगा। दूसरा और एक चीज है कि पाई बॉन्ड होने के कारण, ये जो पाई बॉन्ड होने के कारण कभी भी कार्बन और कार्बन के बीच में आप रोटेशन नहीं करा सकते। ये पाई बॉन्ड होने के कारण कभी भी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आप रोटेशन नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि ये जैसे आप रोटेट कराइएगा तो ये अब यहाँ पर जो इसका ओवरलैप हो रहा था वो खत्म हो जाएगा ओवरलैप, तो ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा। अब पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो ये अल्कीन रहेगा ही नहीं। तो या तो ये जब भी पाई बॉन्ड अगर है तो आप कहीं पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहां पे होता है, हम वहां पे उसका किसी तरह से रोटेशन नहीं करा पाते हैं। इसीलिए जो ये जहां डबल बॉन्ड हो तो वहां पे हमें आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है अल्कीन शो करता है, उसका वजह ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कीन के प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।